जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वोकैब की क्लास 5 में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे वोकैब के। सबसे पहला वर्ड है भाई डेस्परेट। डेस्परेट होता है किसी चीज करने के लिए बहुत विलिंगनेस होना। जैसे एग्जांपल आप समझो, आजकल क्या है, क्रिकेट में भी सट्टेबाजी लीगल हो गई। ड्रीम 11 करके एक ऐप आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि आपको एक 49 रुपए की टीम बनानी होती है और उसमें सपने दिखाए जाते हैं आपको कि करोड़ों रुपए जीतेंगे। अब होता क्या है कि रोज रोज आप 49 रुपए टीम बनाते हो कि करोड़ रुपए जीतेंगे और लास्ट में आपके पैसे भी चले जाते हैं। इसे आप कहते हैं डेस्परेट। फिर भी आप नहीं छोड़ते, आप कहते हैं एक टीम बनाते हो, 2 टीम बनाते हो, कई जगह पैसा लगाते हो ड्रीम 11 पे, और सारे के सारे पैसे आप हार जाते हो। तो डेस्परेट होता है किसी चीज को करने के पीछे बहुत ज्यादा विलिंगनेस हो कि मैं करके रहूंगा, मैं पैसे जीत के रहूंगा। दैट इज कॉल्ड डेस्परेट। सेकेंड वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, डिसलाइक करना। एक वर्ड होता है एवर्जन, उसका मतलब भी होता है कि डिसलाइक करना, है ना। डेस्पिकेबल डिसलाइक करना है। थर्ड है डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब तनाव की कमी करना। मतलब किसी दो देशों में, मान लो सपोज 2 देशों में टेंशन चल रही है, तो उनके बीच की टेंशन को खत्म करना। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, हमेशा इंडिया पाकिस्तान के आपस में रिलेशन बेकार रहते, तो क्या होता है कि जनरली क्या जाता है कि यार एक मैच की सीरीज खेलते क्रिकेट मैच की, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन रह पाए, तो उसे कहते हैं हम डिटेंटे। मतलब ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 पीपल या कोई भी। थर्ड है, फोर्थ है डिटरेंट। डिटरेंट मतलब डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना या कुछ भी चीज करना। जैसे एग्जांपल आप समझो, चोर कम्युनिटी, सारे के सारे चोर हैं। अब पहले जमाने, आज से 10 से 15 साल पहले वो आराम से चोरी करते थे, पकड़े जाते नहीं थे क्योंकि कोई सबूत मिलता नहीं। अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, उस दिनों चोरी करके भग भी जाते हैं, उनका फोटो आया था उनके आधार कार्ड से, क्रिमिनल रिकॉर्ड से उनके बारे पर, और पकड़े। तो हम कह सकते हैं जब से सीटी लगे तो चोर बहुत डिटरेंट हो गए, बहुत डिस्करेज हो गए, है ना। फिफ्थ वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक या इंजीरियस या खराब या बेकार, है ना। कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, है ना। सिगरेट के पैकेट पे भी देखो बड़ा सा दिखा भी रखा है, उसमें लंग्स बाहर निकल के दिखा देते इंसान के, इस तरह लंग्स खराब होते हैं। तो डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। जैसे आप कहते हो कोरोना वायरस डिफ्यूज रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी फैल गया, तो उसे कहते हैं डिफ्यूज। सेवंथ डाइन, रात के खाने को यानी डिनर को डाइन कह जाते हैं ना। DI यानी शॉर्ट फॉर्म है डिनर की, तो डाइन मतलब रात का खाना, यात्री का भोजन। एट्थ है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट। भाई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें एक लीडर ने, जैसे बीजेपी है, बीजेपी एक लीडर ने कुछ और बोला, उसी पार्टी के सेम लीडर ने कुछ और बातें बोली, तो आपको क्या दोनों के बीच ना आपस में लड़ाई चल रही है। जैसे मान लो विराट कोहली और गंभीर है, कभी विराट कोहली गंभीर की लड़ाई है, दोनों कहते हैं डिस्कॉर्ड है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है ना। नाइन्थ वर्ड है मेरा डिसएम्बार्क्ड। डिसएम्बार्क्ड मतलब देखो किसी जहाज से उतरना, प्लेन से उतरना, किसी भी चीज से उतरना डिसएम्बार्क्ड कहलाता है, ठीक है। डिसइल्यूशन होता है कि भाई इल्यूशन से भंग हो जाना या किसी भ्रम से टूट जाना आपका, मतलब ठीक है। डिसइल्यूशन मतलब कोई भ्रम टूट जाना आपका। जैसे आप किसी इल्यूशन में घूम रहे हो, जब आप 16 साल के बच्चे होते, 17 साल के, तो आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ सपने करोगे, बहुत बड़े बड़े सपने होते। जब 25-26 की उम्र के आते हो, तो आपको लगता है आपको अपना सर्वाइवल करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कहते हैं ही इज गेट डिसइल्यूशन। डिसइंटरेस्टेड, अब देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। लोग कहते हैं दोनों सेम है, पर दोनों ही अलग है। अनइंटरेस्टेड का मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल होना। पार्शियलिटी मतलब किसी का पक्ष ना लेना, पार्शियलिटी मतलब होता है पक्ष लेना। इम्पार्शियल, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो वहां पे न्यूजीलैंड का अंपायर है, अब वो क्या चाहेगा, उसकी तरफ से कोई भी जीत जाए, कहते हैं ही इज डिसइंटरेस्टेड यानी इम्पार्शियल। डिस्परेजमेंट होता है किसी का अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अच्छे से मतलब उसके व्यवहार नहीं करना, इसके कहलाता है मेरा डिस्परेज। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट होता है किसी चीज की मतलब ऊपर आपके अंदर पैशन नहीं होना। भाई आपके घर वाले का IAS बन जाओ, पर आपके अंदर से पैशन नहीं, आप डॉक्टर बनना चाहते हो पर आप IAS नहीं बनना चाहते, कोई भी काम जो आपके घर वाले कह रहे हैं, घर वाले भी तो कहते हैं, तो पैशनेट नहीं है। तो डिस्पैशनेट होता है किसी के प्रति उत्साह नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद मतलब छुटकारा पाना। मैं आपसे कहूँ यू शुड डिस्पेंस विद ऑफ योर अल्कोहलिक हैबिट्स, है ना, या ड्रिंकिंग हैबिट्स, कि भाई तुम्हें जो पीने की जो तुम्हारी आदत पड़ गई, तुम्हें से छुटकारा चाहिए, पा लेना चाहिए, तो डिस्पेंस। डिसएमिनेट का मतलब होता है फैल जाना, है ना, बहुत स्पीड से फैल जाना, कोई चीज का बहुत रैपिडली फैल जाना। जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी वीडियो होती है, कोई मान लो वायरल कंटेंट होता है, एकदम फैल जाता है एकदम, है ना। हाँ, कुछ दिनों पहले कच्चा बादाम करके गाना भी फेयर हुआ था, तो कहते हैं डिसएमिनेट मतलब फैल जाना। डोसाइल होता है सबमिसिव, है ना, जो बहुत सबकी बात मान जाए, कोई उसका वो ना हो, मतलब कि
किसी की बात ना कहे। कह रहे भगवान राम थे, ये आज्ञाकारी होना। भगवान राम थे, अपने फादर के लिए बहुत सबमिसिव थे, बहुत बात है जो उनकी बात कभी नहीं काटते थे अपने फादर। तो कहते भग श्री राम, लॉर्ड श्री राम वाज वेरी डोसाइल। डोलोरस होता है दुखी होना, जो दुख में रहे। भाई आजकल तो देखो बेटा दुखों का सीजन चल रहा है ना, हर इंसान ही तुम्हें दिख ही देगा, तो ऐसा डोलोरस मतलब होता है दुखी होना। ड्रैकोनियन होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, बहुत कठिन कानून या बड़ा स्ट्रिक्ट कानून। हिटलर के जमाने में नाजीज थे, उन्होंने प्रेस पर ड्रैकोनियन लॉ लगा रखे थे कि जितना हम बोलेंगे प्रेस तुम उतना ही बताओगे, हमारे खिलाफ तुम कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल होता है स्मॉल रेन, या कम बारिश होना, या फिर मैं आपसे कहूँ ये बूंदाबांदी होना तो कहलाता है ड्रिजल, है ना। ड्राउसी होता है लिदार्जिक, स्लीपी फील करना। जब देखो जनरली जब आप क्या होता है मेडिसिन वगैरह खाते हो तो थोड़ी देर आपको नींद आती है, झपकी सी आती है, दैट फीलिंग इज कॉल्ड ड्राउसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब। एब का मतलब होता है घट जाना, या फिर एक वर्ड और बोलो रिसीड, कम होना। जनरली टाइड वगैरह जब आती है ना, टाइड जिसे ज्वार कहते हैं, समुद्र में टाइड आती है, तो जब समुद्री कोष में पानी कम हो जाता है या फिर ज्यादा आता है उसे कहते हैं एब। रिसीड मतलब कम हो जाना। एबुलेंट होता है मेरे भाई बहुत उत्साह में रहना, बहुत एनर्जी होना, बहुत एंथुजियाज्म होना, किसी भी एनकरेजमेंट होना, स्पिरिट होना। एबुलेंट मतलब बहुत खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होता है सन की टाइप का, थोड़ा सन के टाइप का बंदा होना, कम दिमाग होना, से क्या कहते हैं इसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक होता है सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मतलब देखो यार, कहीं मान लो आजकल क्या होता है, इंडियन की मूवी जो बॉलीवुड की मूवीज होती हैं वो क्या करते हैं, साउथ की मूवी से सारी कहानी कॉपी कर लेते हैं, डांस फॉर्म कहीं और से चेप लेते हैं, गाने की धुन कहीं और से लेते हैं, तो उसे कह सकते हैं एक्लेक्टेड मतलब सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी होता है मेरे भाई ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी। एक वर्ड और होता है सिनोनिम बोलो, यूफोरिया, है ना, उसका मतलब ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। एडिक्ट होता है ऑफिशियल कमांड और प्रोक्लेमेशन। भाई जो पावर में मतलब बंदा है, अथॉरिटी है, पावर में है, उसने जब कोई घोषणा करी और रिटर्न में कोई चीज लिख के दी, उसे आप कहते हैं एडिक्ट, ऑफिशियल कमांड, है ना, और प्रोक्लेशन। जैसे मान लो अभी लोकल टर्म में समझो डीएम है, अब डीएम ने कहा स्कूल में बंद रहेंगे, अब वो रिटर्न नहीं बोल सकता, वो एक डॉक्यूमेंट से लिख के देते हैं उसमें कि स्कूल बंद है, उसमें डीएम की ऑफिस की स्टैंप रहती है, तो उसे आप कह सकते हैं एडिट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है टू एजुकेट मोरली एंड स्पिरिचुअली, है ना। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था भाई, जो पुराने जमाने गुरुकुल की टीचिंग थी वहां मोरली यानी संस्कार जैसे आप कहते हैं वो सिखाते हैं। स्पिरिचुअली मतलब आत्मा, आध्यात्मिक, वो सारी चीजें सिखाई थी, उसे कहते हैं एजुकेट। नेक्स्ट वर्ड है एयरी मतलब स्ट्रेंज। स्ट्रेंज या फिर डरावना। मान लो आपने किसी मॉन्स्टर को देख लिया, आपने भूत को देख लिया, आपने प्रेत को देख लिया, तो कहते हैं स्ट्रेंज या फिर डराना। नेक्स्ट वर्ड है इफेस। इफेस मतलब वाइप आउट, मिटा देना। जैसे मान लो बोर्ड में मैंने बहुत सारी चीज लिखी है, मैं सबको ऐसे करके मिट कर दूं, दैट इज कॉल्ड इफेस। नेक्स्ट क्या है एफिडी का मतलब कमजोर, या फिर मैं आपसे बोलूं वीक इन पावर, जो कमजोर है या जिसके पास ताकत ना हो, ठीक है। 30 वर्ड है मेरा एफिगी। एफिगी मतलब होता है पुतला या फिर डमी, है ना, किसी भी चीज का डमी होना मतलब मॉडल होना या किसी का पुतला बनाना, उसे आप कहलाते हैं एफिगी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफ्लुवियम। एफ्लुवियम होता है कोई बहुत गंदी सी स्मेल आना, बदबू सी आना। देखो जनरली कहीं पे कोई चीज जलाई जाती है, मान लो कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो जो आग लगने है वो गंदी सी स्मेल में होती है, उसे आप कहते हो एफ्लुवियम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफ्रंट्री। एफ्रंट्री का मतलब होता है एक्सट्रीम रूडनेस। भाई आप किसी भी, कई बार आपने सरकारी ऑफिस गए होंगे, वहां पे देखा होगा आपने किस तरह से बात करते हैं, इसका एफ्रंट्री मतलब एक्सट्रीम रूडनेस, बहुत रूड होकर बात नहीं की जाती बेसिकली। इगैलिटेरियन होता है अब बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल। एक बिलीव होता है कि सारे के सारे लोग क्या है, बराबर है, सबके समान राइट होने चाहिए, सब में सारे अधिकार होने चाहिए। एग्रेगियस होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा। वीरप्पन के बारे में आपने बात सुनी होगी, चंबल का डाकू था, बहुत बुरा टाइप का था, उन लोगों को मारा। एग्रेगियस मतलब एग्रेस मतलब नेक्स्ट वर्ड एग्रेस। एग्रेस मतलब एक्सीट। भाई कई बार देखोगे एग्जिट के लिए वर्ड होता है एग्रेस। एग्रेस मतलब किसी चीज को छोड़ के चले जाना, मतलब मान लो मैं सेमिनार में गई हूँ, उठ के चल दिया, तो एग्रेस कहेंगे। एग्जिट मतलब टू लीव अ प्लेस। इलेटेड का मतलब वही ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश होना। एलिसिट होता है टू ड्रॉ समथिंग आउट, टू ड्रॉ समथिंग। ड्रॉ मतलब बनाना नहीं, किसी बात, किसी डिस्कशन से कुछ निष्कर्ष निकालना। मान लो आपने मुझसे बात करी, आपने आधे घंटे बात करी, आपकी मेरी मीटिंग थी, अब आधे घंटे की मीटिंग के बाद
आपने सोचा यार बंदा बहुत चालू है, तो आपको कैसे पता लगा? जब आपने मेरे से आधे घंटे बात करी तो उस डिस्कशन से कोई बात ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड एज एलिसिट। इफेक्ट होता है रिजल्ट या फिर परिणाम, किसी भी चीज के क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एमिनेंट। एमिनेंट होता है वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड, बहुत जाना पहचाना, फेमस, रेस्पेक्टेड। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इज एमिनेंट पर्सन, वेल नोन, रेस्पेक्टेड। एलाइट होता है सुपीरियर क्लास, सुपीरियर क्लास भाई ग्रुप में होता है, देखो हर जगह होता है, मान लो कहीं पे भी किसी भी चीज में बात करो, एलाइट होता है सुपीरियर क्लास, जिनका अलग ही ग्रुप होता है, अलग ही। जैसे इंडिया की बात करो, अब एक क्लास हम लोग की है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, अपर क्लास है, सबसे ज्यादा बिलियनर्स आते हैं। अब इसमें अंबानी जी का नाम ले लो, रतन टाटा का ले लो, अंदानी का ले लो, ये बात समझे? ठीक है। इलोप का नेक्स्ट वर्ड है इलोप। इलोप का मतलब घर से भाग जाना और शादी कर लेना, ठीक है। घर से भाग के जब शादी कर लेते हैं वो वर्ड लगता है, चाहे लड़का और लड़की, वो वर्ड लगता है इलोप। इलुसिडेट का मतलब होता है टू मेक इट क्लियर एंड इजी टू स्टेट, बहुत आसान कर देना, स्पष्ट कर देना, ठीक है। इल्यूसिव होता है किसी चीज को अचीव करना, टू ट्राई टू अचीव समथिंग, यानी सक्सेस, आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इल्यूसिव, ठीक है। इमाशिएट होता है वीक, कमजोर, दुर्बल, है ना, पतला, सब ये वर्ड है इमाशिएट। नेक्स्ट है इमानेट। इमानेट का मतलब कोई चीज एमिटिंग, है ना, मान लो किसी हीट निकल रही है तो हीट इज इमानेटिंग फ्रॉम दिस वेसल या बर्तन, कुछ ही बोलो, इमानेट मतलब निकलना, एमिट करना। इमांसिपेट होता है फ्रीडम। फ्रीडम कौन सी भाई? पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, सब तरह की फ्रीडम, बिल्कुल आजादी है आपको, आजादी आप कौन सा धर्म हो, आप क्या बात कहते हो, हर तरह से आपको दैट इज कॉल्ड इमांसिपेट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क मतलब टू बिगिन, किसी चीज की शुरुआत करना मेरा क्या कहलाता है? एम्बार्क। एम्बैरेसमेंट होता है कि थोड़ा सा बेइज्जती सा महसूस होना ना, मान लो यार तुम मुझे होटल में लेके चले जाओ, अब मुझे तुम खाना खाना लग गया, मैं हाथों से खा रहा, अपने मुंह पे भी लगा लो, जगह जगह लगा दो, कपड़ों पे गिरा दो खाना, तो आपको बहुत एम्बैरेसमेंट होगी इस बंदे को, दैट इज कॉल्ड एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश मतलब डेकोरेट करना, डेकोरेट मतलब सजाना, ऑर्नेट। जब आपकी शादी होगी, आपके घर को सजाया जाएगा तो कहेंगे योर हाउस एम्बेलिश्ड, ठीक है, डेकोरेट करना, ऑर्नेट करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बोल्ड, टू मेक समवन बोल्ड, ब्रेव, बहादुर बनाना। आपने किसी को मोटिवेशन की 10 लाइनें शेयर की, उसके अंदर एक एनर्जी भर गई, किसी को आपने काउंसिल करा, उसके अंदर एनर्जी भर गई, बहुत बहादुर टाइप का समझ लगा, तो एम्बोल्ड का मतलब टू मेक समवन बोल्ड। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इस तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे।